क्लास 7th के सभी बच्चों एंड जो पेरेंट्स देख रहा है उसके लिए भी, क्योंकि आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम, पूरे विश्व में भाईचारा, ऐसा सपना था सैकड़ों वर्ष पहले जिसने इस चैप्टर को लिखा। आज भी वो ड्रीम है लोगों का, बट हो नहीं पा रहा, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, किसी भी कंट्री में नहीं देखने को मिल रहा, इवन किसी स्टेट में नहीं देखने को मिल रहा। आज इस चैप्टर को जब जानोगे तो आपको लगेगा यार कि हम क्या सैकड़ों वर्ष पहले का जी रहे हैं क्या? सैकड़ों साल पहले जो बातें कही गई थी वो आज सच में हैं क्या? आप कहोगे ना कि बहुत सारा कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, सब बात सही है, बट जो संस्कृत का ये चैप्टर पढ़ा है या जो संस्कृत के ये चैप्टर को लिखा है, कुछ बयां किया है अपने शब्दों में, उस चीज को जानोगे कि हां सच में आज भी है देश में ये। उसके लिए 5 से 10 मिनट आपको रुकना पड़ेगा चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं। विश्व बंधुत्वम, विश्व मतलब संसार, बंधुत्वम मतलब भाईचारा। विश्व में भाईचारा एक सपना है ना। एक कंट्री में भाईचारा नहीं है तो पूरे विश्व में कैसे होगा? बट राइटर को देखो कैसे उसने इसको लिखा हुआ है सजो करके, अगर ये पॉसिबल है तो। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्ले दैनिंद व्यवहारे चा यह सहायतम करोति सह बंधु भवति यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है कि उत्सव में व्यसने, व्यक्तिगत संकट पड़ जाए, कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कभी दुर्भिक्षे, कभी अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्षे हो जाए, खाने को ना हो, परेशानी आ जाए, राष्ट्र विप्ले, राष्ट्र के लिए विप्लवे, कोई आपदा आ जाए, जंग छिड़ जाए, दैनिक व्यवहारे, हमारे डेली रूटीन में कोई व्यवहार में प्रॉब्लम आ जाए, चा यह सहायताम करोति, जो हमारी सहायता करता है, बंधु भवति, वही सच्चा मित्र है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र है। इस संस्कृत के बात को यही न लेना कि ये पंडित जी ने बोला है, पुजारी जी ने बोला है, ये हम सभी के लिए अप्लाई है सच्चा मित्र पहचानने की। उत्सव में संकट पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र के संकट पर, दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा, अगर विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृशा यही भाव हो जाए, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो विश्व बंधुत्व संभव है, पूरे विश्व में भाईचारा संभव है। अगर यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा, पूरे विश्व में ऐसी ही चीजें देखने को मिले, लोगों में आपसी मेल मिलाप देखने को मिले, तो पूरा विश्व भाईचारा हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इस पैराग्राफ पे क्या है? सेकंड पैराग्राफ है उसका। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतिचा, अशांतिचा वातावरणम अस्ति। लेकिन आज निखिले संसारे, पूरे संसार में कलहस्य, कलह, अशांति, वातावरण है। परंतु आज पूरे विश्व में अशांति, कलह का वातावरण है। सोचो, सैकड़ों वर्ष पहले लिखा गया है और आज की बात पर लागू हो रहा है कि नहीं?
लेकिन सारे पूरे संसार में कला और अशांति का वातावरण बना हुआ है। मानवास परस्परम न विश्वसन्ति, मानव एक दूसरे में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम सुखीयम कष्टम न गण्यति, वो एक दूसरे का कष्ट का गणना नहीं करते हैं। अपना कष्ट है तो वो बहुत बड़ा कष्ट है, दूसरे का कष्ट है तो कोई गणना नहीं करते। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थं देशा प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयति। एक सामर्थ्य देश दूसरे कमजोर देश पर उपेक्षा भाव रखता है, गिरी हुई हीन भावना से देखता है कि तुम तो इस देश के रहने वाले हो, तुम तो भूटान के हो, तुम तो इस देश के हो, तुम तो ये देश के हो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को एक सामर्थ्य देश दूसरे सामर्थ्य देश को हीन भावना से उपेक्षा भाव से देखता है। तेषाम उपरि सुप्कियम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, लैंड कैप्चर करना चाहता है, उसका एरिया को कैप्चर करना चाहता है। हर एक सामर्थ्य देश, पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री पर कब्जा करना चाहता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह विद्वेष, कलह, शत्रुता, हिंसा की भावना आज देखने को मिलती है। देशानाम विकासा अपि अवरुद्धा भवति, ऐसे में देशों का विकास रुक जाता है। अगर हिंसा होती है तो देश का विकास रुक जाता है, जंग होती है तो देश का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है उसी का। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन। अगर आवश्यकता पड़ने पर एक देश दूसरे देश को निर्मल हृदय से अपनाए, ये जितनी भी मीटिंग होती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री, G2 सम्मेलन, G20 सम्मेलन, ये सम्मेलन, ये ब्रिक्स सम्मेलन, अगर ये सारे देश जब एक साथ बैठते हैं निर्मल हृदय से, कितनी अच्छे संस्कृत लैंग्वेज है देखो, निर्मल हृदय से, स्वच्छता, दिल से कालापन हटा करके निर्मल स्वच्छ भाव से अगर एक दूसरे से वो व्यवहार करें, जो आपस में मीटिंग में बैठते हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जितने भी हैं, स्वच्छ हृदय से अगर एक दूसरे से व्यवहार करें, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, तो बंधुता पॉसिबल है। संस्कृत लिखने वाले ने आंसर भी बता दिया, अगर ये सब स्वच्छता भाव से मिले तो पूरे विश्व का भाईचारा पॉसिबल है, संभव है। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के जन में भी ये भावना होनी चाहिए। जन लोग, लोगों में आपसे मन मिलाप होना चाहिए। तथा विकसित विकसितयो देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भवति, तभी विकसित और विकसितियों, विकासशील और विकसित देश, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, दोनों के बीच में स्पर्धा होनी चाहिए। मुकाबला किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के मेल में, कि हमारे पास ये वायरस है, आपके पास इसकी वैक्सीन है तो दे दीजिए। जैसे हमारे भारत ने बहुत सारी कंट्री में पहुंचाया कि आपको जरूरत है कोविड की वैक्सीन का, और भारत ने पहुंचाया। कितना अच्छा स्कीम थी। बट कुछ कंट्री में अभी धान, चावल, जो भी राइस, टोमेटो, जो भी जरूरत होती है वहां पर नहीं पहुंचता। जंगे होती हैं, वहां पर प्रॉब्लम में है, लोग नहीं पहुंच पाता, मरते हैं भूखे। तो विश्व बंधुत्व स्वस्थ स्पर्धा हो जाए अगर विकास और विकसित देशों में, यानी विकसित जो कंट्री हैं, डेवलप्ड हो गई है, वो अगर दवाई और ट्रीटमेंट, वैक्सीन सब मुहैया करा दें विकासशील देशों में, सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भाव रखें, टेक्नोलॉजी अगर शेयर करें एक दूसरे से, तो समृद्ध प्राप्तम समर्था भविष्यति, तो सभी समृद्ध हो जाएं,
खुशहाल देश हो जाएं, अगर सभी कंट्री ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ के फील्ड में सभी एक दूसरे पर शेयर करें। संस्कृत को लिखने वाले बात ने बोल रखा है, अगर ऐसा हो जाए तो विश्व बंधुत्तम पॉसिबल है। नेक्स्ट है फिर इसी का पैराग्राफ, इस पर चलते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य प्रकाशा सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश तो सभी जगह समान रूप से होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से होता है। प्रकृति अपि सर्वेषु सत्वेन व्यवहारते, प्रकृति भी समान व्यवहार करती है। ऑक्सीजन है तो उसमें गरीब अमीर नहीं देखता, इसकी छत पर सूरज की रोशनी ज्यादा जाए इसके कम जाए ये नहीं देखता। तो पावरफुल है अगर कोई तो उसको समझना चाहिए कि सभी के उस पर, जैसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी सभी को बराबर, प्रकृति अपना ऑक्सीजन अपना नेचर सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वयोः परस्मं वैर भावम् उपाय, उसी प्रकार से हमें वैर भाव, लड़ाई झगड़ा अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापित, पूरे विश्व का भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याण त्रयोदशी भवान भवेत्, विश्व की कल्याण के लिए संस्कृत में एक बात कही गई है। क्या है वो? क्या है वो? अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, क्या अपना है पराया है, निजा मतलब अपना, परो मतलब पराया, की गणना लघु चेतसाम के लोग करते हैं। लघु चेतसाम छोटे माइंड वाले, नैरो माइंड वाले, छोटे इंसान, छोटी बुद्धि वाले क्या बोलते हैं कि ये अपना है, ये तुम्हारा है। हम सभी छोटी बुद्धि हैं, आई एग्री, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि यार ये तो मेरा बच्चा है, इसके पास ये होना चाहिए, वो तो जाने दो, मेरे पास कार होनी चाहिए, उसको तो हॉस्पिटल भी जाने के लिए पैसे ना हो। हर एक इंसान आजकल स्वार्थ, तो वही कहा गया है कि अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम के लोग, छोटी बुद्धि वाले लोग अपना और पराया देखते हैं, और उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले इंसान, बड़े दिल वाले इंसान वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का देखते हैं, विश्व से गरीबी मिटाना चाहते हैं, विश्व को इलिटरेट से दूर भगाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, विश्व को एजुकेट करना चाहते हैं, विश्व में खुशियां लाना चाहते हैं। महान चरित्र वाले चैप्टर्स आया होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट चैप्टर फिर कभी बात करेंगे। विश्व बंधुत्तम कैसे पॉसिबल है ये हमने जाना।